हरे कृष्ण प्रिय भक्तों, आज आप सभी सुन रहे हैं मार्गशीर्ष मास यानी अघन मास के अध्याय 11 को। आज की तिथि है 16 नवंबर और दिन है रविवार। आज के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:19 पर। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम के 5:50 पर। चंद्रोदय का समय प्राप्त हो रहा है अगले दिन सुबह 3:47 पर। आज के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:39 से 5:29 पर। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:41 से दोपहर 12:27 पर। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम के 5:50 से शाम के 6:15 पर। अमृत काल का समय रहेगा शाम के 7:32 से रात के 9:18 तक। इस दिन द्विपुष्कर योग साथ ही साथ स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। आइए प्रिय श्रोताओं, आज की कथा का आरंभ करते हैं। आज की कथा में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का एक दिव्य संवाद है। जहां भगवान विष्णु निवास करते हैं वहां लक्ष्मी जी सदैव साथ रहती हैं। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक बार क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर बैठे हुए भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के बीच एक अत्यंत सुंदर आध्यात्मिक संवाद हो रहा था। यह संवाद मनुष्य को जीवन का सही मार्ग दिखाता है। श्वेत शांत क्षीर सागर, लहरों की मधुर ध्वनि, वैभवशाली महालक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण दबा रही थी। तभी उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, स्वामी, यह संसार इतना विविध क्यों है? कहीं सुख है तो कहीं दुख, कहीं धन की अधिकता तो कहीं धन का अभाव। क्यों सभी प्राणियों को जीवन एक समान नहीं मिलता? भगवान विष्णु ने कहा, देवी, यह सृष्टि कर्मों से चलती है। हर जीव अपने कर्मों का फल भोगता है। मैं किसी से पक्षपात नहीं करता और ना ही किसी को विशेष धन या दुख देता हूँ। कर्म ही जीव का निर्माण करते हैं। माता लक्ष्मी ने पूछा, परंतु स्वामी, आप कहते हैं कि भक्ति सर्वोच्च है, तो भक्ति और कर्म में कौन बड़ा है? भगवान विष्णु ने कहा, देवी, दोनों का अपना ही स्थान है। कर्म जीवन का मार्ग है और भक्ति हृदय का प्रकाश। कर्म से केवल जीवन सुधरता है, पर भक्ति से जीवन भी और जन्म भी सुधर जाता है। जो केवल भक्ति करता है वह स्वयं उसके कर्मों का बोझ उठा लेता है। माता लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु, मनुष्य धन पाकर भी संतुष्ट क्यों नहीं होता? मैं जहाँ भी जाती हूँ लोग मुझे बांधने का प्रयास करते हैं। मुझे स्थिर क्यों नहीं रहने दिया जाता? भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में इसका उत्तर दिया, देवी, तुम्हारी प्रकृति ही चलायमान है। तुम परिश्रम और धर्म से प्रसन्न होकर ठहरती हो, लोभ और पाप से पल भर में दूर चली जाती हो। याद रखो, जहाँ दया है, जहाँ सत्य है, जहाँ श्रम है, वहीं तुम्हारा स्थायी निवास है। माता लक्ष्मी ने कहा, स्वामी, मनुष्य मुझे पाने के लिए 1000 उपाय करता है, पूजा, तंत्र, यंत्र, हवन, परंतु सबसे सरल मार्ग क्या है? भगवान विष्णु ने इसका उत्तर बड़ी ही विनम्रता से दिया, देवी, तुम्हें प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग है दान और संतोष। जो व्यक्ति श्रम करता है, सदाचार रखता है, संतोषी है और दान करता है, तुम स्वयं उसके द्वार पर पहुंच जाती हो। माँ लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु, इस संसार में कौन सा दान सबसे श्रेष्ठ है? भगवान विष्णु ने कहा, अन्नदान सबसे बड़ा होता है, क्योंकि भूख से बढ़कर कोई कष्ट नहीं। और वाणी का दान, क्योंकि मीठे शब्द मनुष्य को देव बना देते हैं। परंतु क्षमा का दान सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इसके लिए सबसे बड़ा हृदय होता है। माता लक्ष्मी ने पूछा, स्वामी, यदि कोई धन में बढ़ना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए? भगवान विष्णु ने कहा, देवी, उसे 3 चीजें अपनानी चाहिए। सबसे पूर्व प्रातःकाल उठकर श्रम करे, अन्न, जल और तुलसी का सम्मान करे, माता पिता और गुरु को सम्मान दे, और सबसे बड़ा नियम है धन को रोकना नहीं, प्रवाह में रखना। जहाँ धन रुकता है वहाँ संकट आता है, जहाँ धन बहता है वहाँ सुख आता है। माता लक्ष्मी ने पूछा, कर्म, भक्ति, दान, धैर्य, क्या यही मनुष्य की सफलता है? भगवान विष्णु ने कहा, देवी, सफलता तो तब पूर्ण होती है जब मनुष्य स्वयं की पहचान बना ले। जो मैं को त्याग देता है वह संसार जीत लेता है, और जो मैं में उलझा रहता है वह स्वयं को भी खो देता है। माता लक्ष्मी ने नर्म होकर पूछा, प्रभु, अंतिम प्रश्न यह है, क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे मनुष्य आपको शीघ्र प्रसन्न कर सके? भगवान विष्णु ने करुणामय स्वर में कहा, देवी,
सहज भक्ति में व्रत यंत्र हवन से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना एक सच्चे भक्त की पुकार से। जो व्यक्ति दिन में एक बार भी सच्चे मन से कह दे, हे नारायण मैं आपका हूँ, उसे मैं कभी नहीं छोड़ता। विष्णु और लक्ष्मी का यह दिव्य संवाद सिखाता है कि भक्ति मन का दीपक है, कर्म जीवन का आधार, दान आत्मा का आभूषण और संतोष सच्ची समृद्धि है। भक्तों, मासों में भगवान विष्णु का स्वरूप मार्गशीर्ष मास है। जो भक्त इस मास में भगवान विष्णु का स्मरण करता है वह अल्प साधना से भी महान फल पा लेता है। उसके घर में माँ लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहती है। मार्गशीर्ष मास यानी अगहन मास में लक्ष्मी प्राप्ति भी विशेष रूप से होती है। जिस घर में दीपदान, तुलसी पूजन, जलदान, ब्राह्मण सत्कार और शुद्ध आचरण होता है, उस घर में माता लक्ष्मी कृपा भंडार स्थिर रहता है। भक्तों, इस मास में कथा श्रवण करने से जन्मों का पाप नष्ट होता है। यह मास नई शुरुआत के लिए सर्वोत्तम माना गया है। जय श्री लक्ष्मी नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आशा करती हूँ आज सुनाई गई कथा आप सभी को पसंद आई होगी। कल आपसे मिलेंगे मार्गशीर्ष मास के अगले अध्याय में। जब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें।